मेरी उम्र के नौजवानों के साथ मैं हूं सोहेब अलवी। आज हम आपसे बात करेंगे सहाफी और क्रिकेट की। बिल्कुल इन दोनों का लिंक है, पॉजिटिव्स भी हैं और नेगेटिव्स भी। कहानी हम शुरू करते हैं जावेद मियांदाद से, क्योंकि इन चारों कहानियों का लिंक जो मैं आपको सुनाने वाला हूं मियांदाद से है। सबसे पहले हम बात करते हैं 1996 की। ये वो साल है जब जावेद मियांदाद क्रिकेट से रिटायर हो रहे थे। पहला वाकया सहाफियों से रिलेटेड प्रेस क्लब के बाहर पेश आया था। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक सहाफी की प्रेस क्लब से थोड़ा सा ही दूर कैसे पिटाई हुई थी क्रिकेटर के हाथों। और तीसरा मैं आपको बताऊंगा कि सहाफी हल्का ले लेते हो, रिचर्ड्स को एक सहाफी अपने डेब्यू पे आउट कर चुका है। और चौथा, क्रिकेट की तारीख के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट नेम्स, एक ऐसा सहाफी भी है जो चारों मोहम्मद ब्रदर्स को आउट कर चुका है। चारों। तो कहानी शुरू करते हैं 1996 से। ये बात है प्रेस क्लब में एक टूर्नामेंट कर रहे थे, प्रेस क्लब का क्रिकेट टूर्नामेंट अभी भी हुआ है एक। तो जावेद मियांदाद को ओपनिंग के लिए बुलाया। अब जावेद भाई आए और उन्होंने आके सब लोगों से कहा कि यार भाई क्या कर रहे हैं यार, आप लोग शुरू कर देते, मेरा क्या वेट किया यार। और बैठ लिया उन्होंने और यूं करके उन्होंने गार्ड लेने की कोशिश की। ऐसा होता है कि जब टूर्नामेंट का किसी के इनॉग्रेशन हो रहा होता है तो एक सीनियर खिलाड़ी आता है और वो आके बॉल को ऐसी हिट लगाता है, तो एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन हो जाता है। जावेद मियांदाद आए, अभी वो रिटायर हुए थे नए नए। तो जावेद भाई खड़े हुए, उन्होंने गार्ड लेके खाली ऊपर देखा कि जो बॉलर था द न्यूज अखबार का एक समी नाम का आदमी, वो भागता हुआ आया और विदाउट लुकिंग एट जावेद मियांदाद उसने बॉल फेंक दी। अब जैसे ही जावेद भाई सबको इधर देखे सामने देखा तो टक करके वो बोल्ड हो गए और उसने चीखना शुरू कर दिया, बोल्ड कर दिया, बोल्ड कर दिया। अब ये 1996 का जावेद मियांदाद है। ओए होए होए होए, छोड़ता नहीं था किसी को। जावेद भाई ने 3 बॉलें उठाई और जेब में रखी, चौथी उसको यूं फेंकी और कहा आप करो। हमारे उस्ताद बॉस नुसरत अमीन उस मैच में थे, वहीद खान साहब द न्यूज के स्पोर्ट्स एडिटर वो भी थे वहां पे। जब उसने बोल्ड कर दिया कहा तो वहीद खान, उसके बाद उसने पहली बॉल की, जावेद भाई ने पटाख करके बॉल घुमा दी सामने मार के। थ्रू द गैप, बहुत खूबसूरत शॉट मियांदाद का, फ्रंट फुट पर स्क्वायर कट, खूबसूरत शॉट मियांदाद का बैक फुट पे स्क्वायर कट के, लेकिन तेजियों से बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। उसके बाद अगली बॉल की। अब नुसरत अमीन साहब MQM के जो वाकयात होते थे वो कवर करने में माहिर थे, क्राइम भी देखते थे और कल्चर भी देखते थे। उनके अल्फाज हैं कि उन्होंने MQM के दौर में शटर पे गोली लगते देखी है, सुनी है, लेकिन जो जावेद मियांदाद ने पॉइंट पे कटाक करके कट मारा जो नुसरत साहब के यहां से गया, उसकी आवाज उतनी ही थी, ठकाक। उसके बाद तीसरी बॉल फिर जावेद भाई ने डिस्पैच की और फिर चौथी भी निकाल के दी और वो भी गायब कर दी। और जावेद मियांदाद का जवाब एंड में था, यूं पैट फेंका, बोल्ड कर दिया। Beautiful shot. That's one of the biggest hits I've ever seen here. Well, that's a beautiful shot. A little bit short there, that ball from Rackerman, and Javid Miandad leaning back, dispatching it over mid-wickets. That one hit straight down the ground, over the top. Beautiful shot by Javid Miandad. Oh, beautiful shot. Mansour smashing that one away through extra cover. जावेद मियांदाद की बाउंड्रीज तो हो गई, लेकिन उस बंदे ने उसके बाद शायद क्रिकेट भी छोड़ दी होगी। अब चलते हैं थोड़ी दूर कराची जिमखाना में, जहां 1996 के वर्ल्ड कप के दौरान सहाफियों के दरमियान एक मैच हुआ था। 1992 का जो वर्ल्ड कप था वो तो सबको पता है कि जावेद मियांदाद और इमरान खान, इनकी बैटिंग की वजह से पाकिस्तान ने 249 रन स्कोर किए थे। लेकिन एक और आदमी हु स्टूड आउट फ्रॉम द इंग्लैंड साइड वाज डेरेक प्रिंगल। Got him! Yes, he's got him! Pringle has struck, he's bowled beautifully so far. वो 6 फुट 4 इंच 5 इंच उनकी हाइट थी और उन्होंने बड़ी नपी तुली बॉलिंग की थी इस मैच में। डेरेक प्रिंगल 1993 में रिटायर हो गए, सहाफत में कदम रखा और एक बड़े जबरदस्त जर्नलिस्ट बन गए। 96 में वो आए थे,
लेकिन एज एन ऑब्जर्वर, क्रिकेट खेलने नहीं, क्रिकेट देखने। क्योंकि जो कराची जिमखाना में मैच हुआ था ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। वहां जसारत के मुजफ्फर एजाज को ओए होए होए बिल्कुल सही पकड़ा। डेरेक प्रिंगल ने 6 छक्के मारे थे। ओ हो, मुजफ्फर एजाज तो उस दिन के बाद से यही मशहूर हो गया कि हो दे दो मुजफ्फर एजाज को ओवर। अब अगर आप समझ रहे हैं कि सहाफी जो हैं वो सिर्फ पिटते ही थे तो यह गलत। इसलिए कि एक सहाफी ने अपने डेब्यू वनडे इंटरनेशनल मैच में सर आइजैक विवियन अलेक्जेंडर रिचर्ड्स को आउट किया था। विव रिचर्ड्स को अपने डेब्यू पे आउट किया था। Bowling to Richards. And he's really struck. Oh, wait a minute, he may be out. Yes, he's caught. तो यार ये ARY देखा है? ARY पे प्रोग्राम करते थे परवेज मीर। देख लो परवेज मीर लिखा है। परवेज मीर ने आउट किया ना रिचर्ड्स को, तो जहीर अब्बास ने कैच किया था। तो ये परवेज मीर कौन है? ये कौन सा एंकर है? आप लोगों ने नाम भी नहीं सुना, तो मैं बताता हूँ। कोई 20-25 साल पहले ARY पे प्रोग्राम होता था और वो पीजे मीर करते थे। ये वही पीजे मीर है जो बाद में साहबी बन गए थे और टॉक शोज बहुत जबरदस्त करते थे, बल्कि बानियों में से हैं पाकिस्तानी टॉक शोज के। फिर अब वो एक्सपर्ट ओपिनियन भी देते हैं। पीजे को रिचर्ड्स का इसलिए पता था क्योंकि उससे पहले दौरे पाकिस्तान में एक फर्स्ट क्लास मैच में वो उन्हें आउट कर चुके थे। खैर, परवेज मीर को हम पीजे के नाम से जानते हैं और बचपन से इन्हें सब टीवी पर देखते आ रहे हैं। पहले वो ARY पे प्रोग्राम करते थे, फिर उसके बाद दूसरे चैनल पे शिफ्ट हो गए। जब मैंने पहली बार पीजे को देखा था तो मुझे शक तो हुआ था कि पीजे मीर कर रहे हैं, ये आदमी है कौन। फिर मैंने वो मैच लगा के देखा तो शक्ल बिल्कुल डिफरेंट थी। पीजे काफ़ी कल्चर्ड थे और परवेज मीर लोकल टाइप का। तो हुआ ये था कि 78 में जब पाकिस्तान टीम वहाँ गई है तो शायद उसके साथ परवेज मीर साहब इंग्लैंड चले गए थे एंड ही सेटल्ड देयर। इवेंचुअली 2003 में सिकंदर बख्श साहब ने ये कंफ्यूजन दूर कर दी और उन्होंने कहा ये वही है। और चौथे नंबर पे अब एक और सहाफी की बात है, वो भी इंग्लैंड का ही है, लेकिन उसने चारों मोहम्मद ब्रदर्स को आउट किया हुआ है। हनीफ मोहम्मद, वजीर मोहम्मद, सादिक मोहम्मद एंड मुश्ताक मोहम्मद। और ये बात है 1955-56 से लेके 61 तक, क्योंकि ये सहाफी जिन्हें इंग्लैंड बहुत पसंद है, इन्हें हम कमर अहमद के नाम से जानते हैं। कमर अहमद साहब तो 400-450 टेस्ट मैचेस कवर कर चुके हैं। लातादाद वर्ल्ड कप कवर किए इन्होंने। T20 वर्ल्ड कप में कभी नहीं है क्योंकि वो उसे क्रिकेट ही नहीं मानते। कमर साहब सहाफी बनने से पहले एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे। इवन इन 1957-58 जब वेस्ट इंडीज के दौरे के लिए टीम सेलेक्ट की जा रही थी तो इन्हें ट्रायल्स में मदऊ किया गया था। वो तो लेफ्ट आर्म स्पिनर नसीमुल गनी सेलेक्ट हो गए क्योंकि वो कराची के थे, और कमर अहमद वही लेफ्ट आर्म स्पिनर हैदराबाद के थे। तो उस जमाने में वही टीम जो थी वो सिलेक्ट होती थी यूनिवर्सिटी के लड़कों की। आज की इतना थोड़ी कि सादवी जमात फेल भी कैप्टन बना हुआ। तो कमर साहब 61 में इंग्लैंड चले गए। पता नहीं, बता रहे थे मुझे कि 400-500 का टिकट था इनका लंदन तक का। वहां जाके इन्होंने सहाफत की कुछ कोशिश किए और फिर वो अंग्रेजी अखबारों में लिखने लगे। पढ़े लिखे आदमी थे, अंग्रेजी जानते थे, कमेंटेटर भी बने। और 1992 में वर्ल्ड कप जब पाकिस्तान जीता है, जिसकी हम सबसे पहले बात कर चुके हैं, उसमें कमर अहमद एक्सपर्ट थे। 94 में न्यूजीलैंड में भी एक्सपर्ट रहे और इनके बड़े किस्से हैं। इनकी किताब पढ़िए, बहुत ज़बरदस्त लिखी हुई है। अब आप ये बताइए कि सहाफ़ी क्रिकेट में बुरे हैं कि क्रिकेट में अच्छे हैं? ये फैसला आप करेंगे और कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि कैसा लगा।